जितनों ने उसको ग्रहण किया है वो उनके साथ में बना रहता है। आमीन, हालेलुया। वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर है, वो राज कर, वो हमारे अंदर है। लेकिन कई बार प्रभुता जो है वो परमेश्वर को दिए, परमेश्वर को हम नहीं देते हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर की जो प्रभुता परमेश्वर को देना चाहिए वो हम प्रभुता करने लगते हैं। लेकिन जैसे आज हमने गाना गाया है, हमने निर्णय को ले ले कि राज कर प्रभु मेरे जीवन में, तो राज कर, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। आमीन, हालेलुया। ना मेरी इच्छा लेकिन तेरी इच्छा पूरी होने पाए हमारे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले दिनों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमको परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन के अंदर लाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। किस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव जो है उसके समान हो जाए। आमीन, हालेलुया। पौलुस यहाँ तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है कि अच्छी कुश्ती तू लड़, अच्छी कुश्ती तू लड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमको इस मसीह यीशु में हमारा जीवन जो है उसको बावता हुआ, उसको मानता हुआ जीवन को हमको जीना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कल हमने देखा था, हम अच्छी कुश्ती को लड़ना है तो पाप को हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता करने नहीं देना है। अगर हमारा जीवन का प्रभु मसीह है तो सचमुच हम अच्छी कुश्ती लड़ सकते हैं। अगर हमारा जीवन का प्रभु परमेश्वर है, सब कुछ हमने उसके हाथ में दे दिया है, तो पाप हमारे जीवन में प्रभुता नहीं कर सकता है। अच्छी कुश्ती लड़ना इसका मतलब है पाप को हमारे जीवन में प्रभुता करने नहीं देना है। एक बार हम फिर से उसको पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 6:11 से हमने 14 तक पढ़ा था। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबका जीवित रखता है और यीशु मसीह का गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, वो आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। आमीन, हालेलुया। पौलुस यहाँ तीमुथियुस को लिखता है, हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, क्या करो? तो इन बातों से भाग। किन बातों से? वो हमने देखा था, जो बातें हैं जो ऐसे लोगों के बीच में से भाग जो परमेश्वर का वचन को तर्क वितर्क करके अपने फायदे के लिए वो मरोड़ देते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो धंधा करना चाहते हैं, उसी के अनुसार वो कमाई करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से तू भाग, क्योंकि इन्हें अपना वो धंधा बना दिया है। वो कहता इन लोगों से तू भाग और क्या कर? अच्छी विश्वास की अच्छी कुश्ती को तू लड़। आमीन, हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़। विश्वास को अच्छी कुश्ती को लड़ना है तो इन सब चीजों से हमको भागना है। जो लुच्चाईपना है, जो लालची है, जो परमेश्वर का वचन के विरोध में जो बातें करता है, उनसे हमको क्या करना है? भागना है, उनसे हमको दूर रहना है। क्योंकि हम जानते हैं हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं अगर हम आज्ञाकारी नहीं रहते। जब हम अआज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। लेकिन पाप जब हमारे ऊपर प्रभुता करता है तो हम अच्छी कुश्ती हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम हारे हुए होते हैं। उसने कहा अगर तू संसार के अनुसार तू चलेगा
निश्चय तू मरेगा। अगर तू संसार के अनुसार तू चलेगा, निश्चय तू क्या होगा? मरेगा। मेरे प्रियो, संसार के अनुसार हमको चलना नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम एक स्टेप्स और आगे देखेंगे। एक हमने देखा कि अगर हमको अच्छी कुश्ती लड़ना है तो हमको हमारे ऊपर पाप को प्रभुता करने नहीं देना है। और ये सिर्फ संभव होगा जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हम रख छोड़ते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में संभाल के रखते हैं। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मैं आपके विरुद्ध में पाप नहीं करता हूं, जब आपका वचन जो मेरे हृदय में मैं संभाल के रखता हूं। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में हम संभाल के रखेंगे और पवित्र आत्मा की सहायता हम मांगेंगे, तभी हम जो है इस जीवन में एक अच्छी कुश्ती हम लड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, अब दूसरे भाग में हम जाएंगे। और दूसरा पॉइंट जो है, ये जो है जीवन जो हमको दिया है, कई लोग ऐसे बोलते हैं और परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि ये जो जीवन जो हमको मिला है, ये हमारे कामों के अनुसार हमको नहीं मिला है। हम अच्छे काम किए इसलिए हमको नहीं मिला है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और वो यहां तक ही रुक जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे काम करेंगे तो हमको ये जीवन नहीं मिला है। लेकिन ये परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर हो गई, इसलिए हमको जीवन मिला है। तो हम परमेश्वर को जैसे चाहते हैं और हम जैसे चाहते हैं वैसे हम जीवन को जिए। यहां पौलुस जो तीमुथियुस को लिखते हुए कहते, अच्छी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मतलब ये आपने यीशु मसीह को जो उद्धार आपको यीशु मसीह ने दिया है, हाँ सच कुछ मेरे प्रियो, ये आपके परमेश्वर के अनुग्रह से ही आपको मिला है। लेकिन हमको इस विश्वास को हमको बरकरार रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, उनको अनंत जीवन मिल गया है। लेकिन मेरे प्रिय, उसके लिए भी हमको कुछ तो करना है। कई लोगों का सोचना ऐसा है, मैं उनके विरुद्ध में नहीं बोलता, हो सकता है उनको कुछ अगुवाई हुई होगी, लेकिन मेरे कहना है, जैसे पौलुस यहाँ पे कहता है तीमुथियुस को, एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती लड़ मतलब आपको कुछ करना है। कुश्ती लड़ मतलब आपको कुछ करना है। उसमें वो आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है। लड़ तो आपको कुछ वो करने के लिए बोल रहा है। रोमियो 8 का 1 और 2 कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। आमीन, हालेलुया। अतः जब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रिय, यहां पे परमेश्वर का वचन हमें कहता कि यदि कोई मसीह में है तो उन पर क्या है? दंड की आज्ञा बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन आपने कुछ करा है तो दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में नहीं जा रहा हूं। यहां पे आगे कह रहा, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। लेकिन वो शरीर के अनुसार वो चलते हैं जो तो वो यीशु मसीह में नहीं है। अगर उनका चलना जो है वो शरीर के अनुसार है, जैसे उनकी शरीर कहता है उसके अनुसार वो चलते हैं, जैसे उनकी वासना आती है उस अनुसार वो चलते हैं, तो वो यीशु मसीह में नहीं है। लेकिन खाली ये बोलते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं और हमारी चाल अपने अनुसार हम चलाते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, लेकिन कब? जब आप शरीर के अनुसार नहीं चलते, लेकिन उसके आत्मा के अनुसार आप चलते हैं। आमीन, हालेलुया। हम कई बार एक ही सेंटेंस को लेके हम चुप हो जाते हैं, जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन आगे वहां लिखा हुआ है मेरे प्रियो, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं, पहले मैं आपको बताने दो,
आप यीशु मसीह में भी शायद नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, आत्मा में हमको चलना है। हाँ मेरे प्रियो, अनुग्रह है हमारे ऊपर, अनुग्रह है हमारे ऊपर। परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे किया है, और वो इसलिए नहीं कि फिर हम जाके वो क्या पाप कर ले, नहीं, लेकिन हमको आत्मा के अनुसार हमको चलना है। मेरे प्रेम में उदाहरण तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने तो सब कुछ दे दिया, सब कुछ उसने बोले पूरा हो गया, लेकिन मेरे प्रेम आपको भी कुछ तो करना ही है। यीशु मसीह ने कहा है पूरा हो गया है, और उसके अनुग्रह से ही आप को अनंत जीवन मिला है। ये जो आपके अच्छे काम के लिए अनुसार नहीं है। हाँ, परमेश्वर का वचन यहां तक से, लेकिन यहां पे जब आप आत्मा में चलते तब, जब आप आत्मा के अनुसार चलते तब, जब आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जैसे पवित्र आत्मा आपको कहता है, जो अंदर से एक धीमी आवाज आती है, जो आपके अंदर जो बसा हुआ है वो परमेश्वर का आत्मा है, और वो आत्मा आपको धीमी आवाज से बोलता है, नहीं बेटा ये जो कर रहा है वो गलत है। और जब वहीं से हम मुड़ के टर्न हो जाते हैं और परमेश्वर जो कहता है उस अनुसार हम चलते हैं, तो हम आत्मा के चलाए चलते हैं, और उन्हीं लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ दिया, यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया है। यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन तो दिया है। मेरे प्रिय में उदाहरण तौर पे, क्योंकि हम जानते हैं जैसे संसारिक है वैसे जैसे संसार में है वैसे स्वर्गीय स्थानों में भी है, जैसे नेचुरल में है वैसे हेवनली प्लेसेस में भी वैसी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर मान के चलो आपको पिताजी ने आपको घर दे दिया है, बोले बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम यहां रहना, और अच्छा फ्लैट आपको दे दिया उसने, हाँ आपको तो कीमत चुकानी नहीं पड़ी, लेकिन आपके पिता ने वो कीमत चुकाई इस फ्लैट की, इस मकान की, या इस गाड़ी की, जो कुछ आपको दिया है आपके पिता ने उसकी कीमत चुकाई है, लेकिन आपको दे दिया है। आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो उसको, लेकिन जब तक आप उसका मेंटेन नहीं करोगे, थोड़े दिन के बाद आप उसको झाड़ू नहीं लगाएंगे, आप उसको पोछा नहीं लगाओगे, सभी धूल धक्कड़ वहां पे रहेगी। बल्ब फ्यूज ऑफ हो गया तो उसको बल्ब दूसरा चेंज नहीं करोगे, सब अंधेरा हो जाएगा। किसी को पेंटिंग, दीवारों को पेंटिंग नहीं करोगे, तो थोड़े दिन के बाद, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, थोड़े दिन के बाद वो फ्लैट या घर जो है वो खंडर हो जाएगा, वो बंगार के इस हिसाब से होगा, उस फ्लैट उसकी कीमत एकदम कम हो जाएगी। आपको फ्री में मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपको उस घर को मेंटेन करना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर आपको उसकी मजा लेना है, अगर आप उसमें आनंदित रहना चाहते हैं और उसमें आप संतुष्ट होना चाहते हैं, तो आपको उसके अनुसार वो आप मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये सांसारिक बातें हैं, वैसे हम स्पिरिचुअल में भी हम देखते हैं, आत्मिक में भी यही देखते हैं कि अगर हमने मसीह यीशु ने हमको नया जीवन तो दिया है, लेकिन उसको हमको मेंटेन करना जरूरी है मेरे प्रियो। उसी के अनुसार हमको चलना है, जैसे उसका वचन हमको कहे। हाँ, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, हमको दे दिया है ये जीवन, लेकिन उस जीवन को हमको मेंटेन करके चलना है। क्या मेरी बातें आप लोग तक पहुंच रही है? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब मेरे दूसरे एक उदाहरण पर तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर किसी को कोविड हुआ होगा और वो हॉस्पिटल में भर्ती था, तो वहां से भर्ती होने के बाद 14 दिन 15 दिन के बाद वो घर आ गया, परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा, मृत्यु से उसको निकाल के घर वापस लौट आया। मेरे प्रिय, इसका मतलब ये नहीं कि वो शहंशाह होके घूम जाए, नहीं। वहां घर, उधर हॉस्पिटल से घर आने के बाद उसको सब पालन करना पड़ेगा जो वहां पे उन लोगों ने टिप्स दिया है। आपका जीवन तो आपको मिल गया है, लेकिन वो जीवन कभी भी आपका फिर से जा सकता है, कोविड में ही जा सकता है। अगर आपने मास्क नहीं लगाया, सैनिटाइज नहीं करा, दूरी बना के नहीं रखा, तो ये जीवन में आप हानि उठा सकते हैं अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे। हाँ, आपको जीवन तो मिला है, हॉस्पिटल से आपको निकाल के घर तक पहुंचा है, लेकिन आपको फिर से वो सेफ्टी, सबको जो सेफ्टी है वो उसके हम पालन हमको करना ही है।
आमीन हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सब कुछ दे दिया, हमको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो उद्धार उसने हमको दे दिया, नया जीवन उसने हमको दे दिया। ये हमारे अच्छे कामों के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण ही हुआ है। लेकिन जो उसने दिया है उसको मेंटेन करके हमको आगे चलना है मेरे। पहला पत्रस 4 का 1, पहला पत्रस 4 का 1 कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, शरीर में होकर उसने दुख उठाया, तो क्या करो? उसी मानसा के हथियार के समान धारण करो। मतलब आपको शरीर में आपको दुख उठाना ही है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने तो वो आपको अनंत जीवन को दे दिया, वो आपको ग्रेस के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार दिया है। लेकिन जब तक आप शरीर में हैं यहाँ पे, आपको यीशु मसीह की मानसा आपको रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी दुख को उठाया है। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वो पाप से छूट गया है। अगर हम शरीर में दुख नहीं उठाएंगे, शरीर के लालसाओं के विरुद्ध में हम नहीं जाएंगे, शरीर के लालसाओं के विरुद्ध, शरीर के विचारों के विरुद्ध हम नहीं जाएंगे, तो हम पाप में गिरेंगे। उसके विरुद्ध में जाना मतलब हम अच्छी कुश्ती को लड़ना। आमीन हालेलुया। उसके विरुद्ध में जाना, शरीर के विरुद्ध में जाना। शरीर कहता है ये कर लो, शरीर कहता है ये खा लो, शरीर कहता है ये पी लो, लेकिन हमको उसके विरुद्ध में जाना है। मतलब हमको शरीर के विरुद्ध में हमको कुश्ती को लड़ना है। और यहाँ पे पौलुस यहाँ पे पत्रस यहाँ पे कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया है। हालेलुया। हमको मेरे प्रियो शरीर में दुख उठाना मतलब शरीर के अनुसार हमको नहीं चलना है, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार हमको नहीं चलना है। हाँ, परमेश्वर ने हमको बचाया है, लेकिन हम उसके लिए हमको हमारे दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को हमको त्यागना है कि किस परिस्थिति से मैं कैसे चल रहा हूं। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा हूं कि अपनी मन मर्जी के हिसाब से मैं चल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 4 का 2 और 3 कहता है, वह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। 2 तिमोथी 4 का 2, कि तू वचन का प्रचार कर और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझाओ। आमीन हालेलुया। यहां पे कहता है तू सब समय तू तैयार रहना परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए। और कुछ बातें आपको ऐसी दिखती हैं तो उसको सब लोगों को समझाना, उनको सुधारना और उनको डांटना, इसके पीछे ना हटना। डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश से नहीं सह सकेंगे। क्योंकि ऐसा दिन आने वाला है कि परमेश्वर के लोग जो है खरे उपदेश को, खरी शिक्षा को वो नहीं सुन सकेंगे, पर कानों की कुचली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। लेकिन अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार परमेश्वर के बहुत इधर से एक स्क्रिप्चर लेके, इधर से एक स्क्रिप्चर लेके वो बटोरेंगे और कहानियों को वो बनाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे हमको कहता है जो कोई कुछ गलत काम करता है, ऐसा आपको दिख रहा है, तो उनको डांट और उनको क्या कर दो, समझाओ। 3:16 में भी यह संपूर्ण पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है कि और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है।
ये परमेश्वर के वचन हम दूसरों को सिखाना है, लेकिन अपने फायदे के लिए एक स्क्रिप्चर इधर से उठा के हमको यही नहीं बोलना है कि परमेश्वर ने सब कुछ कर लिया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमको उसके लिए प्रयत्न निरंतर हमको क्या करना है, प्रयत्न करते रहना है, निरंतर हम उसको प्रयत्न करते रहना। लेकिन ऐसे लोग भी है, परमेश्वर का वचन हमें यहूदा के पुस्तक में हमको मिलता है, यहाँ पे कहता है कि ऐसे लोग भी है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस पर दंड का वर्णन पुराने समय से ही पहले ही लिखा गया है। ये भक्तिहीन है। ऐसे लोग जो हैं जो अपने फायदे के अनुसार परमेश्वर का वचन को इधर उधर से बटोरते हैं, वे भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। जो परमेश्वर ने अनुग्रह से हमको बचाया है, जो परमेश्वर ने अनुग्रह जो हमारे ऊपर किया है, उसको क्या करते हैं, लुचपन में बदल डालते हैं। अपने फायदे के लिए, लुच्चाई के लिए वो बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मतलब ये यीशु मसीह के है ही नहीं है। मेरे प्रिय, हमको सावधान रहने की जरूरत है। हमको संपूर्ण बाइबल को हमको पढ़ना है मेरे प्रिय। इधर से एक स्क्रिप्चर, उधर से एक स्क्रिप्चर लेके हमको कहानियां नहीं बनानी है। ऐसे लोग जो है ये भक्तिहीन है, वो मतलब विश्वासी तो है ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल को करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तीसरा पॉइंट में हम जा रहे हैं, और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो हमको कह रहा है कि एक विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़, मतलब आपको कुछ तो करना है। आमेन, हालेलुया। ऑटोमेटिक नहीं आएगा मेरे प्रियो। ऑटोमेटिक आपने, परमेश्वर ने आपका अनुग्रह आपके ऊपर कर लिया है और आपको बचा लिया है, लेकिन उसको हमको संभाल के रखने के लिए हमको कुछ तो करना है। पौलुस यहाँ तीमुथियुस को लिखता है कि अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इसका मतलब है मेरे प्रियो, फिलिपियों के 2:12 में कहता है, डरते और कांपते हुए उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए उद्धार के कार्य को पूरा करते चले जाओ। आमेन, हालेलुया। डरते और कांपते हुए उद्धार के कार्य को, उद्धार का एक कार्य है मेरे प्रियो। आप वहीं तक सीमित, आपको खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको प्रतिदिन अपने को देखना है कि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या, डरते और कांपते हुए, मतलब एकदम चौकस रहो कि आप क्या कर रहा है, आप अपने जीवन में जो कर रहा है वो परमेश्वर को भावता है कि नहीं है। उद्धार के कार्य को कांपते हुए और डरते हुए कार्य को पूरा करना है मेरे प्रिय। वो पूरा नहीं हुआ है मेरे प्रिय, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारे जीवन की रक्षा अपने को करना है। शरीर के अनुसार नहीं चलना है, लेकिन जैसे परमेश्वर ने हमको बताया है, परमेश्वर ने हमको आपका आत्मा दिया है, उसके आत्मा के अनुसार हमको चलना है। और जितने भी उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। और वो बोलेगा एक दिन, आओ मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। आमेन, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हमको ये उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए हमको वो पूरा करना है, चौकस रखना है, रहना है हमारे जीवन में कि हम हमारे जीवन के चाल चलन जो है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो परमेश्वर को भाता है कि नहीं है। लूका 13:24 में कहता है, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सके द्वार मतलब सकड़ा द्वार, उसमें प्रवेश करने का यत्न करो। बड़े द्वार से तो आराम से कोई भी निकल जाएंगे, बड़े द्वार से कोई आराम से निकल जाएंगे, लेकिन सकड़ा द्वार अगर हो तो उसमें से प्रवेश करने की कोशिश करो। मेरे प्रिय, सकड़ा जो मार्ग जो है, सकड़ा जो रास्ता है, बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है सकरे मार्ग से, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, प्रवेश कर, प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो, क्योंकि अपने को बड़े द्वार से हमको अंदर घुसना है। बड़े द्वार जो है वो
परमेश्वर की ओर नहीं ले जाता। वो बड़े द्वार जो है वो आग में गिरा देगा, लेकिन सकेत द्वार जो है वो परमेश्वर के राज्य का प्रवेश करने का द्वार है। और उसमें जाने के लिए मोटे आदमी आराम से अंदर नहीं जा सकते, जो फूले फूले हैं, मतलब शरीर की अभी ऐसे नहीं मेरे प्रियो, लेकिन जो बाकी दूसरे चीजों में फूले हुए हैं, पाप से मतलब पाप से उनको घेर लिया है, वो मोटे हो जाते हैं। पाप ने उनको घेर लिया, चारों तरफ से पाप ने उनको घेर लिया है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो सब चेन को हमको तोड़ना है, वो सब साकल को हमको तोड़ना है, और हमको छोड़ के वो सके द्वार में हमको प्रवेश करना है। उद्धार का काम करने के लिए हमको डरते और कांपते हुए हमको काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमोथी 4:16 कहता है, हालेलुया, शिकारा बादा संदारी अंदर। पहला तिमोथी 4:16 कहता है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, अपनी और अपने उपदेश की, अपनी चौकसी रख, और आप उपदेश क्या दे रहा है उसकी भी चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन, हालेलुया। आप ऐसे करते रहो, आप चौकस रहोगे अपने और अपने उपदेश के, जो मेरे वचन को सुन रहा है उनके लिए भी मैं उद्धार का कारण होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमको चौकस रहना है, डरते कांपते हुए उद्धार का काम को हमको करना है, उद्धार के कार्य को हमको पूरा करना है, और सके द्वार से हमको अंदर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये ऐसा ही नहीं, हमको तो दे दिया है, लेकिन हमको उसको संभाल के रखने के लिए जरूरत है उसकी आत्मा की, और हमारी शरीर की लालसाओं को हम उसका पालन नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। डरते और कांपते हुए हमको ये सब करना है। और 7वां इसमें कहता है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की किसी कहानी से अलग रह, जो भक्ति की साधना कर और भक्ति की साधना कर। मतलब लोगों की जो बुलाने वाली, लुभाने वाली जो कहानियां हैं उनसे आप दूर हो जाओ, लेकिन भक्ति की साधना कर। आमीन, हालेलुया। हमको मेरे प्रिय, उद्धार को जो हमको परमेश्वर ने फ्री में दिया है, उसके अनुग्रह के अनुसार उसने हमको दिया है, हमारे कामों के अनुसार नहीं है। हम तो पाप में मरे हुए थे, फिर भी उसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। लेकिन उसको जीवन को पाए रखने के लिए, जैसे वो घर हमने को मेंटेन करके रखना है, वैसे हमारे उद्धार को हमको मेंटेन करके रखना है, ताकि हमारा उद्धार संपूर्ण उद्धार हो जाए उस दिन। दूसरा पत्रस 5, दूसरा पत्रस 5 कहता है, दूसरा पत्रस 1:5, जो समाचार हमने उससे सुना और सुनते हो, जो समाचार हमने उनसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जो सुसमाचार हम सुनाते हैं वो क्या है? ज्योति है। हालेलुया। वो ज्योति, हमको उस ज्योति के अनुसार हमको चलना है। आमीन, हालेलुया। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे के प्रीति, और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते चले जाओ। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हमको कहता है, इस कारण तुम सब प्रकार के यत्न करो कि अपने विश्वास को सद्गुण में ले आए। सब प्रकार के यत्न करो, सब प्रकार के प्रयत्न करो कि अपने विश्वास को एक अच्छी जगह, एक अच्छा मान, एक अच्छा स्तर उसको दे दे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए सिद्ध करने की भली बाती यत्न करते जाओ।
क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमीन, हालेलुया। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, यीशु मसीह ने आपको बुलाया, आपके बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बातें यत्न करते रहो, और यदि ऐसा करोगे तो कभी भी तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको उस उद्धार को जो परमेश्वर ने हमको फ्री में दिया है, उसके लिए अपने को मेरे प्रियो आगे उसको बरकरार रखने के लिए, आगे हमारे जीवन में आशीष और हमारे जीवन में वो बनाए रखने के लिए उसके आत्मा के अनुसार हमको चलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, उसके आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर की लालसाओं को क्या हुए पूरे नहीं कर पाओगे। अगर हम उसके आत्मा के अनुसार चलेंगे, हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम जो शरीर की लालसाएं, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, उसके अनुसार हम पूरा नहीं करने पाएंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनका चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। ऐसे लोग चलते हैं कि अपने शरीर के अनुसार वो चलते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। ये लोग अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस, मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर जो काम किया है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उसके वो बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, इनका परमेश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातें पर घमंड करते हैं, अपनी लज्जा की, वो लज्जित होते हैं, उस पर भी वो घमंड करते हैं, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं, और पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय नहीं, ये इनको तो दंड की आज्ञा जरूर है। वे संसार के अनुसार वो चलेंगे, वो सचमुच क्या हो जाएंगे, मरोगे। लेकिन संसार की अभिलाषाओं को छोड़ के परमेश्वर के अनुसार वो चलेंगे, वो सचमुच वो जीवित रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको यत्न करना है, हमको प्रयत्न करना है, हमको लगातार इसमें लगे रहना है, ताकि हम जो है इस उद्धार को जो परमेश्वर ने हमको फ्री में दिया है, उसके अनुग्रह के कारण से हमको मिला है, उसको हम बने हुए रखना है, उसमें हम बने रहना है। मैं याकूब की पुस्तक में से 4 का इसमें से पढ़ रहा हूं। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम लालसा रखते हो लेकिन तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम क्या करते हो, हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो पर पाते नहीं। ये उन लोगों के विषय में बोल रहा है जो आत्मा के अनुसार नहीं चला, जो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चल रहा है, उनके विषय में कह रहा है। तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में बुढ़ा ले। हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार से मित्र होना चाहते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी मानता है। मेरे प्रियो, संसार से हमको प्रेम नहीं रखना है, संसार के अनुसार हमको नहीं चलना है। संसार कहता है, वो शरीर हमारा कहता है, उसके अनुसार हमको नहीं चलना है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हमको चलना है। जब परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम चलेंगे, सचमुच वो मुकुट हम लेने वाले हो सकेंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने हमको वो मुकुट रख छोड़ा है। उसके लिए हमको दौड़ना है,
इसलिए वो कहता है कि विश्वास की कुश्ती तू लड़। इसलिए वो वहां पे कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती तू लड़। और वो लड़ सकता है सिर्फ जब पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है, जब हम अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है उसको हम उद्धार के काम को हमको करना है। जब हम करते हैं हमारे उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए सके द्वार से प्रवेश करने के प्रयत्न हम करते हैं और अपनी अपनी चाल चलन की हम चौकसी रखते हैं, तभी हम कह नहीं पाएंगे जैसे पौलुस ने कहा दूसरे तिमोथी में 4:7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। पौलुस यहां तिमोथीस को लिख रहा है 4:7 में, दूसरा तिमोथी 4:7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है और मैंने विश्वास की क्या कर दिया है? रखवाली करी है। जो मेरा विश्वास है उसकी मैंने रखवाली करी है, शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होके मैंने ये काम को किया है। आमेन, हालेलुया। शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा में होके मैंने ये काम को किया है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जो मुझे सौंपा गया है। मेरे प्रियो, हम उसी अनुसार हमको हमारे जीवन को व्यतीत करना है, अच्छी कुश्ती लड़ना है। तो तीमुथियुस को ये कहता है, तू इन सब बातों से तू भाग और विश्वास की अच्छी कुश्ती तू लड़। मैं तो लड़ चुका हूं। मेरे पौलुस कहता है मैं तो लड़ चुका हूं, लेकिन वो तीमुथियुस को लिखता हुआ कहता है तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मेरे प्रिय, ये आप में ये नहीं हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है सब कुछ संभव है। जब परमेश्वर आपके जीवन का प्रभुता लेता है तो सब कुछ ये संभव है। मेरे प्रिय, तब हम कह सकेंगे हमारे इस संसार के जीवन में जो दौड़ को हम पूरा करेंगे तो हम सचमुच कह सकेंगे मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ लिया है। संसार के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा से चलाए हुए चलो। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमसे बातें करी पिता परमेश्वर, और आपने कहा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। और हाँ पिता परमेश्वर, ये अपने बल से नहीं हो सकता है। हम मांग करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा जो हमारे अंदर है वो उसको हम प्रभुता दे देते हैं। फिर से एक बार हमने हमारे जीवन की प्रभुता हमने कई बार हमने ले लिया, और हमें जैसे चाहते हैं वैसे हम चलते हैं फिरते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन को हम व्यतीत करते हैं। लेकिन आज हम आपसे मांग लेते हैं फिर से हमारे जीवन का प्रभुता आप ले लीजिए, ताकि हम संसार की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, संसार की चाल रीति से नहीं, संसार जैसे कहता है उस अनुसार नहीं, लेकिन आपके आत्मा के चलाए हुए चलने वाले हो सके। हमको एक एक को आशीषित करना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। आमेन और आमेन।